Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। पिछले लेक्चर में हमने एसएससी जेईई 2018 का उसके 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब देखेंगे 25 के आगे के क्वेश्चन 50 तक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी कि 26वां क्वेश्चन इसका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म लेवल लाइन इन सर्वेइंग। तो जो सर्वेइंग में लेवल लाइन होती है उसका अर्थ क्या होता है। तो जो लेवल लाइन होती है वो हमारी पैरेलल लाइन होती है टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके पैरेलल जो लाइन होती है वो हमारी लेवल लाइन कहलाती है। और ये जो है वो हमारी इसका लेवल लाइन का जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो हमारा एक झील है या समुद्र ले सकते हैं। उसका जो पानी स्थिर रहता है उस पर जो होकर जो लाइन गुजरेगी वो हमारी एक लेवल लाइन होगी। व्हेन वी कंसीडर द लेवल लाइन इट मीन्स लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द टाइप ऑफ सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। जब हम अर्थ की रेडियस को या कर्वेचर को कंसीडर करते हैं तो वो हमारा जियोडेटिक सर्वे कहलाता है, और जब हम अर्थ की कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं तो इस प्रकार का जो सर्वे होता है वो हमारा प्लेन सर्वे कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉग्नाइज ऑफ एरिया इज। तो वह लेवल जिसमें हम एरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं वो हमारा कौन सा मेथड कहलाता है। तो वो हमारा फ्लाई लेवलिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉग्नाइज ऑफ एरिया इज फ्लाई लेवलिंग। जो रिकॉग्नाइज इंक्लूड द फ्लाई लेवलिंग इट द प्री इंफॉर्मेशन बिफोर द डिटेल सर्वेइंग वर्क टेक्स प्लेस। 29 क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लोज ट्रेवर्स। जो क्लोज ट्रेवर्स है उसमें क्या होता है कि जो इंटरनल एंगल हैं उनका जो योग है वो कितना होता है, वो होता है हमारे उनकी भुजाओं के 2 गुने से 4 समकोण कम होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें दे रखा है 2n-4, यानी कि भुजाओं के 2 गुने से 4 समकोण कम ऑफ राइट एंगल वेयर n प्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स। इसमें जो n है वो हमारा साइड को प्रदर्शित करता है। तो जो अंतः कोणों का योग होता है किसी भी बहुभुज के वो उसके भुजाओं के 2 गुने से 4 समकोण कम होता है। और अगर बाह्य कोणों का योग पूछ दे तो उसमें जो ये माइनस है वो प्लस हो जाता है, यानी किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग है वो हमारा उसकी भुजाओं के 2 गुणों से 4 समकोण अधिक होता है, यानी कि भुजाओं का 2 गुना कर दो और उसमें 4 जोड़ के 90 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा बाह्य कोण का योग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन मेक विद मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। तो जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या कहलाता है। तो वो हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के जो बीच का जो एंगल होता है वो हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहलाता है। और ये कब पता चलता है, जब हम ट्रू मेरिडियन किसी भी पॉइंट के बैक बीरिंग और फोर बीरिंग का जब हम अंतर निकालेंगे वो हमारा हमेशा और हमेशा 180 प्लस माइनस होना चाहिए। तो जब हमारा बैक बीरिंग और फोर बीरिंग का जो अंतर है प्लस माइनस 180 अंश नहीं आ रहा है तो वहाँ पर डिक्लाइनेशन जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी ऑफ 0.32 एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी। तो इसमें हमको ज्ञात करना है वर्ड रेशियो, जो ई की वैल्यू है वो हमको बतानी है कितनी है, जबकि हमको दे रखा है कि जो पोरोसिटी एन की वैल्यू है वो 0.32 दे रखी है एंड मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 25% दे रखी है। जो हमारा ई इक्वल टू होता है वो होता है हमारा n/1 माइनस के n। इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे n की तो उसको सॉल्व करने पर जो e की वैल्यू आएगी वो 0.47 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.47 जो e की वैल्यू आ जाएगी। 32 क्वेश्चन कह रहा है ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सैंड इज। जो k की वैल्यू इसमें हमको पूछ रहा है k इक्वल टू कितना होगा। तो जो k की वैल्यू है k इक्वल टू होता है हमारा CD²। तो जो इसमें c की वैल्यू है वो होती है कांस्टेंट इसकी जो वैल्यू है वो होती है 100 और d हमको दे रखा है कि d की जो पार्टिकल का जो साइज है d इक्वल टू वो 0.05
सेंटीमीटर दे रखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो के की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल। तो जो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल है उसको कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन पहला दे रखा है ग्रेन साइज ऑफ द सॉयल, ये हमारा अफेक्ट कर सकता है बेरिंग कैपेसिटी को। दूसरा दे रखा है शेप ऑफ फुटिंग, ये भी अफेक्ट करता है। एंड तीसरा दे रखा है साइज ऑफ फुटिंग, तो ये भी बेरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तीनों ऑप्शन जो है वो सही है कि ये तीनों ऑप्शन हैं वो बेरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मोर देन 10। तो जो हमारी वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसका यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है वो 10 से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जिसको CU बोलते हैं, इसकी वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है तो वो हमारी होती है वेल ग्रेडेड, और जब हमारी 4 से ज़्यादा है तो वो हमारी होती है कोर्स ग्रेन सॉइल, और जब CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है तो ये हमारी ये सैंडी सॉइल होती है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एन ऑड शेप्ड बॉडी weighing 7.5 किलोग्राम एंड ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम will be completely submerged in a fluid having specific gravity of। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको इसमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हमको दे रखा है कि जो मास है उसकी वैल्यू दे रखी है 7.5 किलोग्राम एंड जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 0.01 क्यूबिक मीटर। एक फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें जब मास निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, मास की जो वैल्यू है वो 7.5 दे रखी है और इसमें 0.01 जो है वो वॉल्यूम दे रखा है। तो हम डेंसिटी निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा 750 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और हमको कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो पानी की डेंसिटी के अनुपात में जब हम निकालते हैं तो वो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। तो इसका पानी की जो डेंसिटी है वो 1000 होती है। जब हम 750 में 1000 से भाग देंगे तो 0.75 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा डी 0.75। 36 क्वेश्चन कह रहा है ए शिप मॉडल फॉर स्केल 1:100 हैज ए वेव रेजिस्टेंस ऑफ 1 एट इट्स डिजाइन स्पीड। द करस्पॉन्डिंग वेव रेजिस्टेंस इन प्रोटोटाइप विल बी। तो ये आप ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर सी। करेक्ट वेव रेजिस्टेंस इन प्रोटोटाइप होते हैं NQ, और N का जब हम घन कर देंगे तो करेक्ट आंसर जो है वो C मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 0.2 मीटर डायमीटर ट्यूब इन सेंटीमीटर विल बी। तो हमको कह रहा है कि कोई एक ट्यूब है उसका जो डाया है वो 1 mm है और जो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमको कह रहा है किसी दूसरे ट्यूब में जिसका जो डायमीटर है वो 0.2 मीटर है, तो कह रहा है इसका जो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है वो कितना होगा सेंटीमीटर में। तो इसका जो फॉर्मूला आता है H1/H2 = D2/D1 आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें इसकी वैल्यू रख के सभी की H1 और D1 की, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है H = 4 सिग्मा cos α/γ-D। अब इसमें जो है एक तो हमारा H चेंज हो रहा है और एक चेंज हो रहा है हमारा D। इनको चेंज कर देंगे, बाकी वैल्यू सेम रख देंगे। सॉल्व करने पर हमारा आ जाता है H1/H2 = D2/D1। 38 क्वेश्चन कह रहा है द प्रेशर इंटेंसिटी इन सेम इन ऑल डायरेक्शन एट पॉइंट इन फ्लूइड। जो प्रेशर इंटेंसिटी है सभी दिशाओं में सेम कब होगी? जब व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू अदर। जब हमारी कोई एक लेयर दूसरी लेयर पर कोई भी मोशन नहीं कर रही होगी, यानी कि रेस्ट में होगी हर एक लेयर, तो उस टाइम जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो सभी दिशाओं में समान होगी। ये हमारा पास्कल्स लॉ है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू ए टेपरिंग पाइप इज। जो कोई पाइप है, टेपरिंग पाइप है, उसमें जो है वो कांस्टेंट रेट से बह रहा है, तो वो कैसा होगा? तो वो होगा हमारा स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। वेलोसिटी चेंज विद द रिस्पेक्ट टू स्पेस, सो स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द मोशन ऑफ एयर मास इन ए टॉर्नेडो इज ए।
तो जो हमारा मोशन होता है एयर मास टोर्नेडो में क्या होगा, तो वो होगा फोर्स वर्टेक्स एट सेंटर एंड फ्री वर्टेक्स आउटसाइड। जो हमारा सेंटर होगा वहाँ पर फोर्स वर्टेक्स होगा और जो आउटसाइड होगा वहाँ पर फ्री वर्टेक्स मोशन होगा टोर्नेडो में। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अपार्ट फ्रॉम इनर्शियल फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मोशन ऑफ सबमरीन अंडर वाटर। जो अंडर वाटर में जो है वो कौन सा जो है वो फोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो हमारा विस्कस फोर्स जो है वो मरीन सबमरीन अंडर वाटर में इम्पोर्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्कोसिटी फोर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड ड्रैग टू द सबमरीन टू मोशन। जो विस्कोसिटी फोर्स है वो हमारा रिक्वायर्ड ड्रैग प्रोवाइड करता है सबमरीन मोशन में। 42 क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो पास्ट ए स्फीयर। तो जब हमारा कोई आइडियल फ्लूइड है वो स्फीयर में फ्लो कर रहा है तो जो टोटल ड्रैग है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जब हमारा कोई आइडियल फ्लूइड है वो स्फीयर में फ्लो होगा तो जो टोटल ड्रैग है वो जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आइडियल फ्लूइड है उसका विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन है वो जीरो होता है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड में ना तो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ना ही विस्कस होता है और ना ही सरफेस टेंशन होता है। 43 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो जो हमारा ह्यूमन ब्लड है और टूथपेस्ट है ये हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो हमारे ह्यूमन ब्लड और टूथपेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। 44 क्वेश्चन कह रहा है इन द सिलेक्शन ऑफ टरबाइन बाई स्पेसिफिक स्पीड और हेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर है जो इसमें से हमको रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। तो फॉर स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 कैप्लन टरबाइन यूज्ड नॉट, ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से यही सही हो जाएगा। फॉर स्पेसिफिक स्पीड 60 से 300 फ्रांसिस टरबाइन यूज। तो जो हम स्पेसिफिक स्पीड है 60 से 300 के लिए फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं, ये सही बात है। फॉर हेड एबव 300 मीटर, अगर हमारा हेड वो 300 मीटर है तो वो हम वहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन यूज करेंगे, ये भी सही बात है। फॉर हेड एबव 300 मीटर वहाँ पर हम पेल्टन टरबाइन भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन वो सही है, जब पहला गलत है तो ऑप्शन जो है वो पहला सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड एज। तो जो हमारा फील्ड इरिगेशन का फॉर्मूला होता है, जो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट रहती है वो हमारा होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस के फील्ड अप्लाइड लॉसेस। जो हमको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट रहेगा वो और प्लस के जो भी लॉस होंगे उनको ऐड कर दिया जाए तो हमारा फील्ड इरिगेशन प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज द नीड ऑफ टोटल वाटर इक्वल टू क्रॉप कंजम्पटिवली यूज्ड प्लस के लीचिंग रिक्वायरमेंट और प्लस के फील्ड एप्लीकेशन लॉसेस। कंजम्पटिवली यूज्ड प्लस के लीचिंग रिक्वायरमेंट इज आल्सो नोन एज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी कंजम्पटिव यूज और प्लस के लीचिंग रिक्वायरमेंट। 46 क्वेश्चन कह रहा है रेनफॉल हाइड्रोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ। जो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ है वो हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी को टाइम के साथ मेजर करता है। 47 क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द व्हील द रेल फॉर्म। जब हमारा जो व्हील है वो स्लिप करता है तो रेल में क्या इफेक्ट आता है, तो जो हेड है वो क्रश हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रश्ड हेड। ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द व्हील्स द रेल फॉर्म क्रश्ड हेड। जो हेड होता है उस पर स्लिपिंग के कारण चोट लगती रहती है, जिससे क्या होता है कि वो हेड क्रश हो जाता है। ड्यू टू स्लिपिंग क्रशिंग हेड फॉर्म इन दी रेल्स। इन रेल्स देयर आर फटीग एंड क्रीप आल्सो फॉर्म बाय साइक्लिक एंड कंटिन्यूअस लोडिंग रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इफ द पेमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द अलाइनमेंट देन द प्रेशर ऑन द आउटर व्हील्स विल बी। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व लेते हैं उसमें अगर पेमेंट प्रोवाइड किया जाए तो जो प्रेशर है आउटर व्हील पर वो कैसा होगा, तो मोर देन द प्रेशर अंडर इनर व्हील। जो हमारा आउटर व्हील होंगे उन पर जो प्रेशर है वो इनर व्हील है उन पर कम प्रेशर पड़ेगा एज कंपेयर टू
आउटर व्हील, जो आउटर व्हील है उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा अंडर व्हील के अपेक्षा। जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है व्हेन नो एलिवेशन इज प्रोवाइडेड देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट इज नॉट बैलेंस बाई एलिवेशन ड्यू टू विच आउट व्हील सफर मोर प्रेशर देन इनर व्हील। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है एन एरोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सुटेड फॉर, जो इन एरोबिक ट्रीटमेंट होता है वो किसके लिए बेस्ट होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्टेज के लिए इम्पोर्टेंट रहता है या सुटेबल रहता है, क्योंकि इसमें जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है हमारी। तो इन एरोबिक ट्रीटमेंट इज केप्ट सुटेबल टू स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्टेज बिकॉज इट डिकम्पोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये हमारा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के क्रिया हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स PSI वैल्यू इन बिटवीन 101 से 199 डिनोट्स द एयर क्वालिटी एज। जब हमारी PSI की वैल्यू 101 से 199 के बीच में रहती है तो उस समय जो एयर क्वालिटी है वो कैसी होगी, तो वो हमारी अनहेल्दी होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है ई इसका है वो सी सही हो जाएगा। तो जब 0 से 50 के बीच में रहता है तो जो हमारी एयर क्वालिटी है वो गुड रहती है, और 51 से 100 के बीच में रहता है तो वो हमारी मॉडरेट कहलाती है। 101 से 150 होता है वो अनहेल्दी फोर्स सेंसिटिव ग्रुप हो जाती है, और 151 से 200 के बीच में होगा वो भी हमारी अनहेल्दी होती है। इसी के साथ ये आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।